सबसे पहले आपको बता दें कि अब आखिरी दौर में है बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की जंग। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज चुनाव का प्रचार थम जाएगा। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटिंग के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अहम अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला है इस उपचुनाव में। अंतिम दौर में है बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रण। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है उपचुनाव। बागेश्वर विधानसभा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है इस सीट से। आपको बता दें कि इस सीट से चंदन राम दास विधायक थे और चंदन राम दास का अप्रैल महीने में निधन हो गया था। इसीलिए बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके बाद ये सीट खाली चल रही थी और अब आखिरकार चुनाव का वक्त भी आ गया है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी की तरफ से चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी यहां उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी के भगवती प्रसाद भी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं आखिर बागेश्वर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। इस सीट पर चंदन राम दास विधायक थे बीजेपी के, जिनके अप्रैल महीने में निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और अब आखिरकार इस पर उपचुनाव हो रहा है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर ये तमाम तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला है। इस सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को होगा और 8 सितंबर को वोटों की गिनती कर ली जाएगी। सीट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। इस सीट पर बीजेपी के चंदन राम दास विधायक थे, जिनका अप्रैल महीने में निधन हो गया। अब इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दिवंगत चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी हैं और कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार चुनावी मैदान में। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसी के साथ सबकी निगाहें होंगी कि आखिर इस सीट पर उपचुनाव कौन जीतता है। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को वोटों की गिनती कर ली जाएगी। हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथी नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। नासिर, बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सख्त मुकाबला होने जा रहा है इस सीट पर। आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से नासिर, इस सीट पर कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, बागेश्वर उपचुनाव होना है, 5 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर के लगातार लंबे समय से प्रचार चल रहा था और दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने आवेदन कर दिए और तभी से प्रचार प्रसार लगातार तेजी से किया जा रहा था। भाजपा के प्रत्याशी की तरफ से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो प्रचार प्रसार के लिए बागेश्वर पहुंचे थे, जिसमें चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, हम प्रदेश अध्यक्ष नंद भट्ट की बात करें और साथ ही साथ जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं वो प्रचार प्रसार के लिए वहां पर जुटे हुए। साथ ही साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी प्रचार प्रसार के लिए वहां पर लगाई गई थी। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी बागेश्वर में लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष के साल आ रही है और साथ ही साथ तमाम जो और पदाधिकारी हैं बीजेपी कांग्रेस के वो प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं।
कल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में है और वो वहां पर लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो तमाम जो वहाँ के वोटर्स हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी के हाथ में वोट डालें। इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि अब जो 5 तारीख को जो मतदान होना है उससे पहले ही 24 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है। तो शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उससे पहले आज बहुत सारी रैलियां होनी है, बहुत सारी जनसभाएं होनी है और 5 बजे तक का समय है। 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। उसके बाद प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। जी, बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस सीट को बहुत संजीदगी से लिया। नासिर, जान सकते हैं कांग्रेस के किन अहम चेहरों ने प्रचार किया है इस सीट के लिए? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और ऐसे प्रत्याशी, हालांकि वो हमारी कांग्रेस शामिल हुए हैं, लेकिन वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस दमखम दिखाकर आपको जिताती है और यही वजह है कि तमाम पदाधिकारी हैं उनको मैदान में उतारा गया है और वो प्रचार प्रसार जो है खुद नेता प्रतिपक्ष आ रही है प्रचार प्रसार के लिए बागेश्वर पहुंचे। साथ साथ महाराज कई बार प्रचार प्रसार के लिए बागेश्वर पहुंच चुके हैं और अभी भी वो बागेश्वर में हैं और लगातार लोगों से मिलकर के मुलाकात करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ साथ कई जनसभाएं भी आयोजित की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन के चुनाव को लड़ना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।